जो है पार्षद भगवान के सनत कुमारों को मना रहे हैं कि हमसे गलती अविवेकी वर्तन जरूर हो गया। भगवान ने किसी को नहीं कहा है कि जो आए यहाँ पे उसको अटकाओ, हम पर कृपा करो। अब तो श्राप दे दिए हुए ब्राह्मणों का श्राप कभी मिथ्या नहीं जाता, लेकिन इतना कीजिए कि जहाँ जहाँ मैं जन्म लूँ भगवान की भक्ति हमारे अंदर अखट रहे, मैं भगवान को न भूल पाऊँ। ऐसा मोह माया भगवान का हमारे अंदर प्रकट न हो। जब पार्षद सनत कुमारों को मना रहे थे तभी भगवान अपने निज धाम से अपने पत्नी को साथ ले करके पैदल ही चलते हैं। भागवत में इसका उल्लेख है, ये जबरदस्ती नहीं कहा जा रहा है, इसका उल्लेख व्यास जी ने लिखा है कि पैदल बिना पादुका का वो जो है मनवेषणीय चरणों चलयन सहश्री। सहश्री मतलब अपने पत्नी के साथ बिना पनही का, बिना पादुका पात्राण का पहने हुए वो बाहर आए और लक्ष्मी जी को साथ लेकर के आए। जब वहाँ पे आ गए तब सनत कुमार उनको देख करके बहुत प्रसन्न हो गए और भगवान का रहे, तुमने जिसको रोका वो हमारे पूजने हैं। मैं ब्राह्मण और गौ की सेवा करने वाला हूँ, हमेशा करता हूँ, इसीलिए मेरा बैकुंठ इनके ही तेज पुण्य प्रताप से हमारा बैकुंठ जग 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 कर रहा है। और तुम्हें ये नहीं कहा गया है कि जो यहाँ पे आए तुम उसको अटका दो। सनत कुमारों जो है तब उनकी बात सुन करके भगवान की स्तुति करने लगे कि भगवान आपका दर्शन हो गया, हमें बड़ा हर्ष हो रहा है, हमें अपार शांति मिल रही है, हम आपका दर्शन करने के उद्देश्य से ही आए हैं। आपके पुत्र ब्रह्मा जी का मैं पुत्र हूँ, अपना ही समझ करके यहाँ आया था, हमारी अभिलाषा पूर्ण हो गई, परंतु एक अविवेकी वर्तन हुआ है, उसके अपराध में हमें आप जो दंड देना चाहते हैं उसके हम लोग झेलने के लिए तैयार हैं। बता रहे हैं बैकुंठ में 7 दरवाजा होता है, 7 दरवाजा पार कर क्रोध को होता है, काम लोभ मोह माया ईर्ष्या द्वेष, अंत में क्रोध के आता है। तो क्रोध के वशीभूत हो गए सनत कुमारों। इसलिए कह रहे हैं कि क्रोध साधु को भी सताता है। या आप पूजा पाठ करते हो तो सुबह सुबह पूजा में बैठे हो, कोई काम पूर्ण नहीं हुआ तो आपको खिन्नता आ जाती है। कुटुंब परिवार मित्र ममता माया बुलाया नहीं जाता है, जो तब बुलावे तो भड़का ही होता है। इसलिए आखिरी दरवाज़ा है, आखिरी दरवाज़ा के पास आ करके उनका क्रोध भड़क गया। कह रहे हैं तामस को दबा करके मानव देह में 3 गुण पाए जाते हैं, सत रज और तम। ये तो रहेगा ही, जो तमस को दबा करके बीच में रखे, सतगुण का दीवा मस्तक पर रखे, तो वही जो है यानी विवेक को प्राप्त कर सकता है। क्रोधी आदमी का ज़्यादा साथ नहीं करना चाहिए, क्रोध के आवेश में आकर के न जाने कब क्या कर लेगा अपने स्वभाव के कारण, कि उसका क्रोध अपने काबू में नहीं तो हमेशा कुछ न कुछ उल्टा कर देगा। क्रोध मानव के जीवन में मोह पैदा करता है, मोह ही अंधकार कहा जाता है। रामायण में बाबा जी ने लिखा है, मोह निशा सब सो निहारा। मोह का मतलब अंधकार होता है। क्रोधी जो व्यक्ति होता है उसके जीवन में सदा अंधकार रहता है और प्रकाश में नहीं चल, वो दिशाहीन अवस्था में चलता रहता है, उसको पता ही नहीं कि हमारा लक्ष्य क्या है। तो सनत कुमारों ने भगवान से प्रार्थना की। भगवान नारायण सनत कुमारों ने कहा कि हे मुनियों, तुम लोग घबराओ मत, ये जय विजय मेरे पार्षद हैं, इन्होंने हमारी भी परवाह न करके आप सबका अपमान किया, इसलिए दंड के योग है। भगवान अपने मुख से कह रहे हैं। भगवान ने कहा ब्राह्मण तो मेरे परम दैवत हैं, ब्राह्मण हमारे परम आराध्य भी है, मैं तो ब्राह्मण की पूजा करने वाला हूँ। हमारे सेवक आप जैसे पवित्र ब्राह्मण का अपमान कर दे तो ये हमें भी समझो कि हमारा व्यवहार हुआ। संसार में ऐसा रिवाज है जैसे चमड़ी का रोज त्वचा को नष्ट कर देता है, उसी प्रकार से स्वामी का जो सेवक में वर्तन अच्छा नहीं है
तो